आज के क्यूज़ पर आते हैं और आज मेरे ख्याल से अब तक के अर्निंग सीज़न का शायद सबसे बड़ा दिन है आशीष। और आज हमारी नज़र होगी काफ़ी बड़े बड़े अर्निंग्स पर। सबसे पहले तो निफ्टी की जो कंपनियां आएंगी उन पर नज़र डालते हैं। HDFC बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर और BPCL। इसमें से खासतौर से HDFC बैंक और HUL, ये दो बड़े नंबर्स हैं जो आज मार्केट की शायद डायरेक्शन डिसाइड करेंगे। इसके अलावा आज F&O में भी बहुत बड़े बड़े नंबर्स आने वाले हैं। लिस्ट आएगी आपकी स्क्रीन पर। कोफोर्ज, परसिस्टेंट, हुडको, पिडिलाइट, पॉलीकैब और टाटा कम्युनिकेशंस। तो ये हैं कुल मिलाकर आज के नंबर्स, बड़े नंबर्स। इनमें से HDFC बैंक और HUL खासतौर से क्यों मैं मेंशन कर रहा हूँ, HUL तो मार्केट आस में भी आ जाता है क्योंकि सबसे बड़ा आपका प्राइवेट बैंक देश का और देश की सबसे बड़ी FMCG कंपनी, और दो पॉकेट्स जहाँ सबसे ज़्यादा पेन है, यही दो पॉकेट्स हैं, प्राइवेट बैंक और FMCG। तो आज इनके नंबर्स पर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। उसके अलावा कोफोर्ज और परसिस्टेंट सिस्टम्स यानी कि मिड कैप IT के दो सबसे बड़े आउट परफॉर्मर्स, हालांकि पिछले कुछ दिनों में कोफोर्ज में आपने भारी गिरावट देखी है। उसके अलावा पिडिलाइट और पॉलीकैब, नॉन इंडेक्स कंपनीज में कंजम्पशन के दो बड़े शेयर्स, इन पर नज़र आएगी। देखिए HDFC बैंक पहले ही कह चुका है कि मुझसे कुछ उम्मीद मत रखिए, वो अपने क्वार्टरली अपडेट्स पहले ही ला चुका है और उसने साफ बोल दिया था, लेकिन शायद कमेंट्री में कुछ पॉजिटिव बोल दे तो बात बन जाए। और HUL आई थिंक बहुत क्रूशल होगा HUL के नंबर्स, और ख़ास तौर से रूरल मार्केट को लेकर उनकी कमेंट्री क्या कहती है, ये आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है आज। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, हैवी डे है और कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जिन पे बाजार पैनी नजर रखने वाला है। खासतौर पे HDFC बैंक, HUL बैंक के नंबर्स अवेटेड। पर अपन सबको सबसे इंपॉर्टेंट सवाल तो ये जानना है कि कहाँ तक जा सकता है ये बाजार, क्योंकि आज सुबह मैं ऐसे कैलकुलेशन दिखा रहा था, हमारे हाईज थे 26,277, 3,300 पॉइंट वहां से हम झटक चुके, 12-12.5%। कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं, बिल्कुल आंकलन लगा सकते हैं अभी बैठे हुए अपन। देखिए ये एनालिसिस हमने 2 हफ्ते पहले किया था और उसमें हमारा ये निकल के भी आया था कि हम और नीचे जा रहे हैं। तो मैं उस एनालिसिस को, जब इंप्रूवमेंट हो तब भी कहा था कि ये इवेंचुअली जाना है, तैयारी कर रहा है 23,000 के नीचे जाने, इवेंचुअली उसकी तैयारी कर रहा है। बड़ा ट्रेंड नेगेटिव है और इवेंचुअली बड़ा ट्रेंड जो है छोटा ट्रेंड को खा जाएगा बड़ा ट्रेंड। ये एक बात हुई थी हमारी और ये कल हुआ भी। लेकिन इसमें जो बीच में जो कुतुब मीनार बनी ना, उसमें जो वीक शॉट्स होंगे ना, उनको भी धो दिया होगा एक बार के लिए। खैर अब कहाँ तक हम गिर सकते हैं उसकी बात करते हैं। और मैं क्लोज टू क्लोज लेता हूँ क्योंकि इंट्राडे में मार्केट कई बार इक्विलिब्रियम तोड़ता है, तो इसके लिए मैं इंट्राडे को उतनी अहमियत नहीं देता हूँ। मैं क्लोज टू क्लोज ले रहा हूँ। रैली का शुरुआती पॉइंट हमने माना था 4 जून का। 4 जून से वो रैली शुरू हुई थी। हम बार बार कह रहे हैं 7 जून के बाद पहली बार हम तो, क्योंकि 4-5 वो बड़ी रैली तब हुई थी वो इलेक्शन के बाद। 4 जून का क्लोजिंग लेवल था आशीष 21,884, ठीक है। और ये आई थिंक हाँ, तो वहाँ से हमने 4,000, इसको 1 साल का चार्ट बना दीजिए क्योंकि अब ज़्यादा हो गए 6 महीने से। वहाँ से हमने देखी थी 4,332 पॉइंट की रैली जो गई थी 26,216 तक। 26,216 तक हमने क्लोज टू क्लोज रैली देखी थी। 26 सितंबर का क्लोज था 26,216 का, जहाँ से मार्केट ने गिरना शुरू किया था। तो अब हम ऑलमोस्ट चौथे महीने में चल रहे हैं गिरावट के। वहाँ से हम पॉइंट टू पॉइंट कितना गिरे हैं, 3,192 पॉइंट, यानी कि 4,332 पॉइंट की रैली और वहाँ से 3,192 पॉइंट हम गिरे हैं। परसेंटेज टर्म में अब हम 74% रिट्रेस हो चुके हैं। जब हमने लास्ट टाइम एनालिसिस किया था तो हम 62% पर थे और हमने ये बात की थी कि अगर ये नहीं रुका तो फिर आप और यहाँ पर बेकार मतलब गंदे लेवल्स देख सकते हैं। अब हम पूरी रैली का 74% रिट्रेस कर चुके हैं। इसका मतलब अब वो जो स्टार्टिंग पॉइंट था वहाँ तक जाने के रास्ते खुले, 22,000 तक। मेरा एक जो वीडियो थोड़ा वायरल हुआ था जिसमें मैंने कहा था कि 22,000 गए तो मैं 10 महीने का पैसा डाल दूंगा। तो वो वहाँ तक का रास्ता शायद खुला है। दिक्कत क्या है ना, रिटेल शॉर्ट करके भी नहीं कमा पा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच बीच में शॉर्ट कवरिंग भी ऐसी आती है मार्केट में ताबड़तोड़। एक बार कल का ही इंटरडे चार्ट देख लीजिए आप, वो जिस तरीके जहाँ पर रिटेल शॉर्ट करता होगा ना वहीं पर वो कवरिंग आती होगी। तो ये बड़े प्लेयर्स का गेम है। इसमें मतलब कहना बड़ा आसान होता है कि शॉर्ट करके पैसा बना लीजिए, और ये छोटी मोटी कवरिंग से ना वो बड़ा बेयर डरता भी नहीं है। आप देखिए जिस दिन बड़ी रैली होती है ना उस दिन उल्टा FIs और शॉर्ट करते हैं और ऐड ही करते हैं, अपने शॉर्ट्स को लगातार ऐड ही कर रहे हैं। इस मार्केट में ना कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक मार्केट कुछ सेंस करने की कोशिश कर रहा है। अब वो गड़बड़ कहाँ से आएगी ये हमें 6 महीने बाद पता चलेगा, लेकिन कुछ तो इस मार्केट में गड़बड़ है, वरना इस तरीके से नहीं गिरता मार्केट। और इस तरीके से क्या अच्छा क्या बुरा सब स्टॉक्स गिर रहे हैं। हम लोगों को बोलते हैं क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए, क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए। अब कोई मुझे कहे, मैं ये ना बहुत इजी होता है कहना कि क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एशियन पेंट्स का एग्जांपल लेकर आइए आप जरा। एशियन पेंट्स का जरा एक बार 2 साल का चार्ट दिखा दीजिए। अब
क्या ही हम किसी को बोलें कि क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए, ये इससे बेहतरीन क्वालिटी स्टॉक्स कोई रहा है हिंदुस्तान में? नहीं रहा, इसमें पैसा नहीं बन रहा। HDFC बैंक ले आइए, तो क्या ही बोलेंगे क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए। SBI ले आइए, पैसा ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसा टूटा नहीं होगा आपका भले ही, लेकिन बना भी नहीं ना। तो इसके लिए ये मार्केट थोड़ा सा टफ है और थोड़ा सा इसको हमको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है। तो रैली के स्टार्टिंग पॉइंट तक हो सकता है जाने की वापस तैयारी कर रहे हो, तो अभी भी सिस्टम में पेन हो सकता है, बहुत कॉशियस रहिएगा। तो ऐसे में अब वो हम रिटेल के लिए रणनीति क्या, हम काफ़ी डरे और सहमे हैं वैसे हम लोग, सबको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारे रिटेल पोर्टफोलियोज में। सास बहू में जब महिलाएं जुड़ती हैं तो ज़्यादातर सब वही जुड़ी थी जो कोविड टाइम्स के बाद से 4 साल से बाजार, बिल्कुल, और बोल रही पिछला 4 महीना इतना पेनफुल था, आज तक अब तक नहीं देखा था, और सब खत्म। बिल्कुल। ये हाल हो गया है। देखिए, ऐसा है कि जो कोविड के तुरंत बाद आए थे, मेरे ख्याल से वो अभी भी ठीक ठाक हैं, क्योंकि तब निफ्टी आई थिंक 9,000 10,000 तक गया था, और उस समय के मिड कैप्स भी काफ़ी ब्रूटल थे। उनको अभी भी शायद दिक्कत नहीं है। मेरे ख्याल से दिक्कत पता है किन की है? जो मार्केट में एकदम वो जून के बाद की जो रैली में फंसे हैं, उनकी दिक्कत है मेन। अच्छा, रिटेल जो है ना फंसा है काफ़ी स्टॉक्स। मैं आपको एक लिस्ट दिखा रहा हूँ, और ये लिस्ट मैंने रैंडमली नहीं ली है। ये लिस्ट जो है ना, मैं हमेशा सिर्फ टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स देखता हूँ, टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स, और जहाँ पर ये सारे वो स्टॉक्स हैं जिनमें रिटेल की शायद सबसे ज़्यादा होल्डिंग्स हैं। ओला 52% गिरा है अपने हाई से, वोडा आइडिया 51% गिरा अपने हाई से, येस बैंक 44% गिरा अपने हाई से, RBL बैंक 43% गिरा अपने हाई से, कल्याण ज्वेलर्स जिसका पिछले 4-5 दिन में कल्याण हुआ है 39% गिरा है, और IRFC, सब रेलवे स्टॉक्स की बात करते हैं, 38% गिरा है। इसमें मैं जैसे कह रहा हूँ ना, मैंने कोई भेदभाव नहीं किया, मैंने सिर्फ टॉप ट्रेडेड स्टॉक्स निकाले और उसमें से टॉप 6 या 7 निकाले जहाँ पर रिटेल की काफ़ी होल्डिंग रही होगी। अब क्या करें आप? बहुत लोग जो एक गलती करते हैं ना, कि जहाँ पे फंसे हुए वहीं से पैसा बनाने की कोशिश, कि नहीं मैं तो वोडा में ही पैसा बनाऊंगा, या तो मैं तो येस बैंक में ही पैसा बनाऊंगा। वो रिवेंज ट्रेडिंग मार्केट में काम नहीं करती है। जहाँ मार्केट ने मुझे लॉस दिया मैं वहीं से पैसा बनाऊंगा। वो मार्केट का एक मैसेज होता है कि भाई वहाँ से निकलने की कोशिश करिए। इसीलिए वो स्टॉप लॉस जो होता है ना, बहुत बड़ा हथियार होता है। हर रैली में फंसी हुई पोजीशन से निकलने की कोशिश करिए। जहाँ पर आपको लग रहा है कि मैं बुरा फंसा हूँ, वहाँ से निकलने की कोशिश करिए। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, परसों वोडा आइडिया था, वो मौका 10:30 तक गया था। अब अगर आप FPO में 11 में लेके 16 में नहीं बेच पाए थे और फंसे हुए थे, तो 10:30 अच्छा मौका था निकलने का। अगर आप नहीं निकले तो फिर वो 10:30 का वापस 9:36 आ गया। रिलेटिव स्ट्रेंथ पर फोकस करिए इस मार्केट में। रिलेटिव स्ट्रेंथ का मतलब इस मार्केट में अब उन स्टॉक्स पर फोकस करिए जो नहीं गिर रहे हैं, या फिर जो लास्ट में गिरेंगे। वो तब गिरेंगे जब लोग अपने लॉसेस को कवर करने के लिए उनको ही बेचना शुरू कर देंगे, जो आजकल थोड़ा सा होने लगा है। उन पर आप फोकस करिए, तो उसमें अगली रैली में ये लोग लीड करेंगे ये स्टॉक्स। और एक चीज़ कर सकते हैं, ये मैं डिस्क्लेमर के साथ कहता हूँ क्योंकि मैं खुद भी करता हूँ ये चीज़, निफ्टी और निफ्टी जूनियर के ETF, इनमें आप थोड़ा थोड़ा पैसा डालें, क्योंकि देखिए एग्जैक्ट बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे। जहाँ पे डालेंगे वहाँ से भी हो सकता है निफ्टी और 400 पॉइंट गिर जाए, लेकिन वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है। बिल्कुल ठीक है। ये है थोड़ा सा, क्योंकि माहौल मूड ऐसा था, थोड़ा सा ये सब चीज़ें जो हैं इंपॉर्टेंट थी, डिस्कस कर लेनी चाहिए थी अब।